bless you बेटा. How are you all? Hope you all are fine. आप लोग अच्छे होंगे बेटा. ठीक है. Stay home and be safe and complete your studies from there. ठीक है. वहीं से अपनी पढ़ाई को पूरी करना है आपको. ठीक है. Yesterday we have studied chapter 3. In chapter 3 we have many sections like word part and building blocks. ठीक है. This now today we will deal with section building blocks. ठीक है. It is in your course book. ये आपके course book में है और इसमें हम किस टॉपिक पे आज पढ़ाई करेंगे. We will read the definite articles. ठीक है. ये हमारा आज का टॉपिक है. ठीक है कि नहीं. And this is your grammar work. ये grammar portion है आपके. ठीक है. तो what are articles? Articles क्या है बेटा? They are 3 in number. ठीक है. Articles के 3 articles हैं and they are a and or the. A and or the. The a is used before common person और थिंग. ए है जो वो कॉमन पर्सन और थिंग के लिए यूज होता है और ओनली फॉर सिंगुलर्स, केवल सिंगुलर के लिए. जैसे मैंने बोला अ गर्ल. ठीक है. अ गर्ल, अ बॉय, अ पेन. ठीक है. थिंग हो गया. अ लायन. ठीक है. तो ये मैंने क्या किया, सिंगल के लिए यूज किया. ठीक है कि नहीं. और जेंडर कोई भी हो सकता है. कोई भी लड़की हो सकती है, कोई भी लड़का हो सकता है, कोई भी बुक हो सकती है. ठीक है. इस तरीके से एंड इज यूज बिफोर वॉवेल. एंड किसके लिए यूज होता है? बिफोर वॉवेल्स के पहले. ए, ई, आई, ओ और यू के पहले एंड यूज होता है. ठीक है कि नहीं. अब जो आज जिस आर्टिकल के लिए हम आज जिससे हम पढ़ाई करेंगे वो आज क्या है हमारा? द डेफिनेट आर्टिकल्स. जो डेफिनेट आर्टिकल है वो कौन क्या है हमारा? द है हमारा डेफिनेट आर्टिकल. ए हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि ये जनरल किसी भी कॉमन चीज़ के लिए हो रहा है, कॉमन वे में हम इसको यूज़ करें. लेकिन द को हम क्या है, पर्टिकुलरली किसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है कि नहीं. जैसे मैंने कहा अभी मैं आपको बता रही हूँ कि यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स हम कहाँ यूज़ करते हैं. ठीक है कि बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. व्हेन द नाउन इज यूनिक और पर्टिकुलर. हम कहाँ यूज़ करते हैं? सिंगुलर या प्लूरल नाउन्स के लिए, जब वहाँ पे वो पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए होता है. जैसे कि मैंने कहा दिस इज द राइनो दैट आई टुक अ पिक्चर ऑफ. तो उसने क्या किया, ये बताया द राइनो. यही वो राइनो है जिसका मैंने फोटो लिया था. ठीक है. मदर इज इन द किचन. मतलब उसने बोला माँ कहाँ है? किचन में. तो एक उन्होंने स्पेसिफिक एक प्लेस बताई, एक पर्टिकुलर प्लेस बताई और पर्टिकुलर नेम बताया, एनिमल को बताया कि जिसकी उन्होंने पिक्चर ली. ठीक है. तो यहाँ पे हमने जो यूज़ किया है फॉर यूनिक और पर्टिकुलर पर्सन और एनिमल और थिंग. ठीक है कि नहीं. प्लेस, नेम ऑफ डायरेक्शंस एंड डेट ऑफ मंथ्स. यहाँ पे क्या है कि जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट. ईस्ट हमारा डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. तो हमने यहाँ क्या किया, पर्टिकुलर किस डायरेक्शन को बता रहा है वो ईस्ट. कि सन कहाँ से मतलब राइज होता है? ईस्ट से. तो हम उसने क्या किया, इस डायरेक्शन को उन्होंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को बता रहा है तो उन्होंने यहाँ यूज किया है द. हर बर्थडे इज ऑन द 5th of March. यहाँ उन्होंने उसने बताया है, इस सेंटेंस से बताया कि 5th of March, मार्च के 5th को, 5 तारीख को उसका बर्थडे है. ठीक है कि नहीं. तो यहाँ पे मार्च मंथ, डेट्स ऑफ मंथ, ये डेट है और मंथ की. ठीक है. मंथ मार्च है और डेट हमारी 5th है. द इज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री के पहले, जैसे हमारे कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ये 3 डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव में हमारे. तो जिसमें हम इसको सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज करते हैं. जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. तो ये टॉलेस्ट है जो इसके पहले हम क्या करेंगे उसको, क्योंकि टॉलेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके पहले हम लगाएंगे. जैसे यहाँ हमने लगाया मधु इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास. ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है. टॉल पॉजिटिव, टॉलर कंपैरेटिव एंड टॉलेस्ट सुपरलेटिव. तो ये सुपरलेटिव डिग्री है तो हमने सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमने द को लगाया है. ठीक है. क्योंकि ये पर्टिकुलर एक लड़की के बारे की वो सबसे ज्यादा लंबी है क्लास में. बिफोर द नेम्स ऑफ ओशंस. जो ओशंस है हमारे, समुद्र महासागर है, उनके पहले लगाते हैं. जैसे द इंडियन ओशन, द बे ऑफ बंगाल. ठीक है. द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इवेंट्स एंड फेमस बिल्डिंग्स. द जो है हम किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने बोला जैसे द गिटार. तो हम हम किसके बारे में बात करें? गिटार के बारे में बात करें तो हम बोलेंगे द गिटार. और जैसे हमने बोला द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1761. तो द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1761. तो हमने बताया कि जो तीसरा युद्ध था पानीपत का वो कब हुआ था?
1761। तो हमने क्या क्या कहा, किसी खास एक पर्टिकुलर बैटल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने उसको क्या किया, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये एक पर्टिकुलर बैटल के बारे में बात करते, हमने वहाँ पे लगाया द गेटवे ऑफ इंडिया। हमने क्या किया, किसी भी एक फेमस बिल्डिंग के बारे में बात की, तो उसके लिए हमने क्या लगाया, द लगा दिया। गेटवे ऑफ इंडिया की हम बात करें पर्टिकुलर बिल्डिंग की, तो हमने वहाँ क्या लगाया, द डेफिनेट आर्टिकल है, जो इसमें जब हम इन सेंटेंसेस को या इन वर्ड्स को यूज करते हैं तब वहाँ पे हम इसको इंसर्ट करते हैं। ठीक है, आपके क्लास के लिए आप इतना ही है बेटा। तो ये इसके लिए देखिए, रीड फ्रॉम योर बुक, अपनी बुक से भी इसको एक बार अच्छे से पढ़िए और देखिए कि कई जगह ऐसी जहाँ पे ओमिशन नहीं किया जाए, मतलब ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जहाँ पे आर्टिकल द यूज नहीं होता, जैसे नेम्स ऑफ कंट्रीज, द इंडिया हम नहीं बोलते हैं, केवल इंडिया बोलते हैं। नेम ऑफ पर्सन, जैसे द राम नहीं हम बोलते, केवल राम बोलते हैं। मंथ्स, द जुलाई नहीं बोलते हैं, केवल जुलाई बोलते हैं। एंड स्पेसिफिक प्लेसेस, जैसे किसी भी हम जगह के लिए, अशोकनगर मैंने कहा तो द अशोकनगर नहीं बोलती, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओमिट कर देते हैं, वहाँ से हम उसको हटा देते हैं। अगर वहाँ आपको इंसर्ट करा हुआ मिला, लिखा हुआ मिला, तो यू विल ओमिट इट, तो आप वहाँ से उसको हटा देंगे, ठीक है कि नहीं। नेम्स ऑफ मटीरियल्स, जैसे हमने बोला गोल्ड इज द प्रेशियस मेटल, तो गोल्ड हम बोले द गोल्ड नहीं बोलेंगे, केवल नाम लेंगे, ठीक है। और हर साड़ी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, अगर मैंने बोला तो साड़ी मैंने बोला, एक मतलब कमोडिटी का थिंग का नाम बोला, तो वहाँ पे द साड़ी नहीं बोलूँगी, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे, और जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, अगर मैंने सफाई बोला क्लीनलीनेस, द क्लीनलीनेस नहीं बोलेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी हम इसको ओमिट करते हैं, ठीक है। इसको वी विल नेवर यूज पर्टिकुलर, जैसे डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है कि नेम ऑफ स्पोर्ट्स, लैंग्वेजेस, द इंग्लिश नहीं बोलते, द संस्कृत नहीं बोलेंगे, द हिंदी नहीं बोलेंगे, वी यूज ओनली हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत, ठीक है कि नहीं। नेशनैलिटीज़ के लिए, और जैसे आपने बोला, और स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, जैसे आपने यूज़ किया कि द इंग्लिश, द हिंदी, द संस्कृत, इस तरीके से नहीं बोलेंगे। स्पोर्ट्स के लिए द फुटबॉल, द हॉकी, ऐसे नहीं बोलेंगे, केवल वी नेम द गेम्स, ठीक है। इसी तरीके से पार्ट्स ऑफ बॉडी और या फिर क्लोथिंग के लिए नहीं बोलेंगे, हम जैसे बोलेंगे द हेड, तो हमने द आइज़, वी नेवर यूज, ठीक है, हम आइज़ या हेड ही बोलेंगे। जब हम उसको पर्टिकुलर किसी, अगर उसको पर्टिकुलर वे में यूज़ करेंगे, जैसे मैंने क्या ये इसको बोला मैंने, हर आर्म्स, द फिंगर्स ऑफ हर आर्म्स, the fingers of her palms were very short, जो उसकी हथेली की जो उंगलियां थी वो बहुत छोटी थी। तो मैंने जब फिंगर्स, जब मैंने बोला उसको, तो क्योंकि मैं पर्टिकुलर फिंगर्स की बात करें तब भी हम यूज़ करेंगे, नहीं तो उनको नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। नहीं तो हम डेफिनेट आर्टिकल्स को नहीं यूज़ करते, ठीक है कि नहीं। अब ये आपके जो बुक में जो 2-3 एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, इनको आप करेंगे और आई विल प्रोवाइड यू नोट्स, ठीक है। और ऑल्सो द एक्सरसाइजेज भी भेजूंगे, नोट्स भी भेजूंगी, ठीक है। यू डू इन योर नोटबुक, ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू।